इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर में और आपको पता है कि कश्मीर में क्यों मौजूद हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है। तो हम जगह जगह पे जा रहे हैं चुनावी कवरेज करने के लिए, लोगों से जानने के लिए कि इस बार कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे ही हम जा रहे थे तो यहाँ पे आपको पता है कि कश्मीर में जो है कश्मीर सेब जो है काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे कश्मीर जो सेब है उसकी फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक बागान है जिसमें यहाँ पे जो है सेब की फार्मिंग होती है। और हमने हमेशा बचपन में सेब खाया, अब भी खा रहे हैं सेब, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है कि इसकी सेब के जो है पेड़ हैं वो कैसे होते हैं, इसकी फार्मिंग कैसी होती है, किस तरीके से इसको जो है उगाया जाता है, कैसे इसको बेचा जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ किसान हैं, चलते हैं किसान से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर जो एप्पल बेचने वाले, जो सेब के जो एप्पल और जो सेब के उगाने वाले जो किसान हैं उनके दिल में क्या चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार बनेगी। भाई इधर आइएगा ज़रा। अच्छा, ये सेब के जो है पेड़ पौधे हैं। साहिल देख रहा हो तुम? अरे क्या कर रहे हैं सर? सेब का काम करते हैं, कभी काम होता है। अच्छा, बात करेंगे ज़रा आप? हाँ बताइए सर, क्या बात है? खैर है, बैठने की जगह दीजिएगा तभी ना बात करेंगे। बैठो जी, बैठो बैठो। टूटेगा तो नहीं ना? मजबूत है ना? टूटेगा, ये तो बहुत सख्त होता है। अरे कभी ऐसा नहीं कि टूट जाए। आप तो बारी नहीं है मेरी तरह। अच्छा, हल्के हैं हम। क्या क्या ये सेब की आप क्या कर रहे हैं? हम तो आज ये गिरान उठाते हैं, सेब काम करते हैं, अपना बाग है, अपना ज़मीन है, हाँ। यही काम करते हैं, किसान काम करते हैं और क्या। अच्छा, शुरू से यही हाँ, काम कर रहे शुरू से एप्पल का? हाँ, बहुत साल हो गए यही काम करते हैं। पहले यहाँ तो ज़मीन मशाली होता है, अब सेब लगाया है। हाँ। तो ये पूरे जो बागान है ये सब आपका ही है सेब का? हाँ, ये तो मेरा ही है। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ अगर आप समय देंगे तो? करो। थोड़ा सा खड़े हो जाएगा, अगर मैं आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिस्टर्ब हो। ये जो है सेब है, ये क्या अब ये टूटने के लायक हो चुका है? अभी तो थोड़ा टाइम है, लेकिन कुछ तो आ गया। जो इसमें पहले कोई सेब जो होता है वो दूसरे किस्म का होता है, वो तो हमने पहले कुछ तो उतारा है, कुछ तो अभी तैयार है, कुछ को कोई टाइम लगेगा। अभी तो वक्त भी है कुछ सेब का, अभी तो कोई उतरेगा भी। जो सुरख जाता है वो तो हम उतारते हैं आज। और अच्छा, इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं सेब की? हम तो फार्मिंग करते हैं, पहले तो मार्च से ही हम दवाई शवाई लगाते हैं, खाद लगाते हैं। दवाई 14, 15, 16 भी देने पड़ते हैं। मोटर से लगाते हैं, कोई ट्रैक्टर से लगाता है, कोई मशीन से लगाता है। जिसको जैसा बाग बड़ा होता है वो वैसा मशीनरी इस्तेमाल करता है, तो 14, 15 दवाई देना पड़ता है हमें। अच्छा, ये कितना समय लगता है पूरे सेब को जो है तैयार होने में? तो मार्च में हम पहले तेल देते हैं, इसको हम कश्मीर में डीजल कहते हैं, वही देते हैं। HP उसका नाम होता है, HP कोई एर्बोफाइन देता है, उसी से समझो। तो फिर अप्रैल में फूल निकलता है, अप्रैल से आज तक ये तो हम दवाई देते हैं। तो आज तो उतारने का टाइम आ गया तो हम उतारते हैं। अच्छा, ये मतलब अभी जो मैं ये देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है कि हम सेब के बागान में हैं। तो ये जो जितने भी सेब है ये क्या अब टूटने लायक हो गए हैं? अब तो टूटने लायक हो गए हैं। 10-15 दिन कुछ को लगेगा, लेकिन कुछ तो जो सुर्ख रंग के है वो तो टूटने लगे, वो तो अब उतारने हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सेब है ये कहाँ जाता है बिकने के लिए? ये तो हम यहाँ भी बाग में भी किसी को बिकते हैं तो हम जम्मू बेचते हैं, दिल्ली बेचते हैं, राजस्थान बेचते हैं, दूसरे जो हमारे मुल्क के जो रियासत है वहाँ बेचते हैं, किसी दूर जगह बेचते हैं। कोई यहाँ तो हमारे कश्मीर में भी मंडी अब लग जाते हैं, वहाँ भी बेच देते हैं। फिर वहाँ तो बाहर के एक्सपोर्टर आते हैं, वो लेते हैं। अच्छा, ये जो सेब है यहाँ पे तो क्या नाम है, पूरे बागान है तो यहाँ तो काफ़ी सस्ता मिलता होगा? सस्ता तो कभी कभी तो भाव में तो कब उधर फ़र्क पड़ जाते हैं, उस वक्त सस्ता भी मिलेगा, लेकिन जब भाव उधर ऊपर जाता है तो उस वक्त तो ठीक रेट आता है। पर साल तो मार्केट ठीक ही रहा। हाँ। इस साल तो भी अभी ठीक ही है, क्या पता आगे क्या रहेगा। हाँ। तो ये बताइए कि कश्मीर में जो है सेब की फार्मिंग होती है, तो कश्मीर में सेब कैसे रुपए किलो है? बाहर तो काफ़ी महंगे, यहाँ पे कैसे है? यहाँ तो हम किलो के हिसाब से नहीं बेचते हैं, हम तो पेटी में भरते हैं। पेटी तो 17 किलो, 15 किलो, 20 किलो भी जाती है। जो 20 किलो की पेटी जाती है वो तो तकरीबन 1400-1500 में जाती है। इससे जो वज़न कम जाता है तो इससे रेट भी नीचे आ जाती है, 60-70 रुपए किलो। तकरीबन ऐसा ही होता है। अच्छा, लेकिन हम लोग जो खरीदते तो काफ़ी महंगा होता है। वहाँ तो महंगा ही 200 रुपये, 250 रुपये। हाँ, वहाँ तो बहुत
महंगा जाता है वहाँ, लेकिन ये तो फिर बाहर जब जाता है किराया शराया लगता है, कमीशन चढ़ता है, बाकियों का जो इसमें दलाल आते हैं रास्ते में वो तो भी अपना अपना फ़ायदा निकालते हैं सब कुछ। अच्छा, ये सेब जो है अभी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो ये खाने में मीठा होगा? ना, जो सफ़ेद सफ़ेद है वो खाने में भी मीठा नहीं है, जो सुर्ख है वो खाने में मीठा है। ज़रा हमें भी सेब खिलाइए, जब आपके बागान में हम आए, कोई बढ़िया सा जो आपको अच्छा उतारो की लगे। जगह कौन सा आपको नहीं, मज़ा मुझे नहीं पता होगा ना कौन सा सेब खाने में मीठा हो। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये सुर्ख का रंग का है, हाँ। ये बढ़िया सेब है, बहुत अच्छा है, सुर्ख भी है, थोड़ा अभी पका नहीं है पूरा ये तो, लेकिन अच्छा। फिर भी ठीक है, खाने में इसको मज़ा है। कश्मीरी सेब है, हाँ, मीठा ये होगा, कश्मीर काफ़ी का- अच्छा हाँ, लगेगा खाने में। कश्मीरी चेक कश्मीर- करें? हाँ आपकी करो, इजाज़त हो हाँ तो। खाओ खाओ, कोई चलिए, बात खाते नहीं। खाते जो है हम सोच रहे हैं कि कुछ चूँकि हम लोग यहाँ पे आए हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन है तो आवाम की जो क्या रुख है, आवाम क्या चाहती है, तो इसी सिलसिले में हम लोग निकले थे। तो आपको देखा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रुक गए। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव है, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टी है जो कि ये कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बना रहे हैं, उधर जो है बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, भैया हम बहुमत में आ रहे हैं, मेजोरिटी में आ रहे हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती है, वो कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि इस बार जो है किसकी सरकार बन सकती है? हम तो यही देखते हैं कश्मीर में तो हालात बहुत ठीक है, पिछले सालों से हालात तो बहुत अच्छे हैं। हम सरकार यहाँ तो बदलाव चाहते हैं, हम ना बीजेपी को चाहते हैं ना पीडीपी को चाहते हैं, हम चाहते हैं एनसी सरकार को। पहले तो एनसी सरकार यहाँ थी तो यहाँ तो जो कश्मीर में लोग हैं यह अक्सर खेती बाड़ी ही करते हैं। यहाँ कोई कंपनी शंपनी हमारे मुल्क ने नहीं लगाए, बड़े बड़े कंपनियाँ यहाँ है नहीं, रोज़गार मिलता नहीं है। यहाँ जो नौजवान यूथ है वो बेरोज़गार है। पिछले तकरीबन 10 सालों से ज़्यादा हो गई, यहाँ हालात अबतर से अबतर हो गए हैं। पहले कोई जो फार्म शार्म निकलता है, गवर्नमेंट होती है, वो तो भर्ती भी करते हैं, वो तो नौकरी भी लगाते हैं नौजवानों को, लेकिन अब 10 सालों से कुछ नहीं यहाँ हो गया। यहाँ तो इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, कहने की बात नहीं है। तो आपका काम कैसा चल रहा है? हमारा काम तो चलो शुक्र अल्लाह का, अब तो पर साल ठीक रहा। जो पर साल 2022 में ठीक नहीं था, 23 में ठीक रहा, इस साल भी अंदाजे में शायद ठीक ही रहेगा। हमारा ये किसान काम है, ये तो ठीक ही है। लेकिन दवाई शवाई में जो नकली शकली आता है वो तो आता ही है, वो तो अब गवर्नमेंट काम है। वहाँ तो पार्लियामेंट में हमारा जो एमपी है उसने भी वहाँ ये बात उठाई है, नकली दवाई आता है, उस पर ध्यान दो। हम तो यही मुतालबा करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट से। हमारा जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, बाकी जो हमको उनको यही मुतालबा करते हैं कि हमारी का जो दवाई आता है नकली दवाई मत भेजो हमें। यहाँ तो हम 14-15 दवाई देते हैं साल में, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दवाई देना पड़ेगी अगर असल दवा आएगा। यहाँ तो दवाई जो होता है वो अक्सर नकली ही आता है, नकली आता है ना, तो फिर इसीलिए हम 14-15 दवाई देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है यहाँ पे कई सारी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन से पार्टी का यहाँ पे ज़्यादा दबदबा है, कौन सी पार्टी यहाँ पे सरकार बना सकती है? यहाँ तो इस वक्त जो अलायंस है नेशनल और कांग्रेस की जो अलायंस है, लोगों के दिलों में शायद यही सरकार बनेगी। लेकिन फिर ये अल्लाह को ही पता है कौन किसके सर पर ताज वो पहनेगा, तो वो तो उसने पहले ही तय फैसला किया अल्लाह के हाथ में किसके सर पर वो ताज पहनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने किया क्या है आवाम के लिए? देखो, जो आज से हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आती है, यहाँ तकरीबन 20 सालों से पीडीपी की सरकार थी। पीडीपी का एमएलए था अब्दुर्रहमान वीरी। वो हम जब अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, वो तो कहता बहुत कुछ है, लेकिन फिर ग्राउंड में जब हम देखते हैं कुछ नहीं किया। हमारा जो दुश्नीपोरा इलाका है, दुश्नीपोरा इलाका में एक भी हायर सेकेंडरी जो है वो इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया। जो थी वो तो पहले ही दी, लेकिन जो उसके बगल में जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम उसको पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी मटन साइड में, वहाँ 2-3 किलोमीटर में 3 हायर सेकेंडरियाँ बनी है। लेकिन जो हमारा दुश्नीपोरा इलाका है, जहाँ अपना सीएम है, हमारा मुफ्ती साहब था, महबूबा जी थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बनाया। आपने महबूबा मुफ्ती के ऊपर भरोसा किया, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी पे आपने भरोसा किया, कह रहे कुछ नहीं हुआ। तो एक बार बीजेपी के ऊपर भरोसा करके देखिए एज अ कश्मीरी। देखो, हमने जो बीजेपी ने यहाँ 2019 में जो हमारा आर्टिकल छीना है, उन पर जो हमको भरोसा था मुल्क पर, वो कश्मीर के लोगों से के दिलों से वो उठ गया है।
बीजेपी के ऊपर से आपको भरोसा हाँ उठ गया? भरोसा हो, यहाँ तो बीजेपी का ज़्यादा भरोसा लोग तो करते ही नहीं है। हम तो यही चाहते हैं मोदी जी आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कमाई नहीं होती, तो वही तो मोदी जी चाहते हैं कि आपकी कमाई हो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मोदी जी को 10 साल तो पीछे हो गए हैं, जो जब वो मेजॉरिटी में थे। आज वहाँ तो वो मेजॉरिटी में नहीं है, वहाँ तो वो रलमिल सरकार है जो आपस में उन्होंने वो सरकार बनाई है। जो 10 सालों में उन्होंने यहाँ तो किस यूथ को नौकरियाँ दी है, किस यूथ को रोज़गार दिया है। यहाँ तो बेरोज़गारी इन 10 सालों में इतनी बड़ी है, कुछ कहने की बात ही नहीं लेकिन है। पूरा जम्मू बीजेपी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। वो तो जम्मू वालों का काम है, वो क्या करेंगे। हम तो कश्मीरी हैं, हम तो कश्मीर के साथ हैं। हम तो यहाँ तो लोकल जो गवर्नमेंट चाहते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन जो लोकल होगी, यहाँ की वो पीडीपी सरकार पहले थी, तो हमें उन पर भरोसा किया, मुफ्ती साहब पर, महबूबा जी पर उस वक्त। लेकिन हमें तो उसकी सरकार में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया। लेकिन जो इस वक्त हम चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं।